Hello, ladies and gentlemen, welcome back again to this series where we get to know some amazing quotes from the book The Diary of a CEO. इस सीरीज का आखिरी वीडियो होने वाला है और टाइटल से पता चल ही गया होगा. Today we are going to know my top 3 best recommended laws from this crazy book जिसने बहुत कुछ सिखाया हमें. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो मेरा सबसे पहला और फेवरेट रेकमेंडेड लॉ रहेगा फिल योर 5 बकेट्स इन ऑर्डर. भाई स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ी जाती है. ये नहीं कि पहली सीढ़ी से सीधा तीसरी सीढ़ी पे कूद गए, ऐसा कभी नहीं होगा. इसलिए स्टीवन भैया के कहे अनुसार फिल योर 5 बकेट्स इन ऑर्डर, इन योर कंप्लीट ऑर्डर. आइए जानते हैं कि फिल योर 5 बकेट्स कौन सी ऑर्डर में हमें अपनी बकेट्स भरनी है. पहला, व्हाट यू नो, योर नॉलेज. दूसरा, व्हाट यू कैन डू, योर स्किल्स. तीसरा, हु यू नो, योर नेटवर्क. चौथा, what you have, your resources. and fifth, what the world thinks of you, your reputation. बेसिकली समाज में तुम्हारी इज्जत कितनी है, तुम्हारी औकात कितनी है. अब देखो भाई, सिंपल है. दूसरी बकेट तुम तब तक फिल नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, बिकॉज स्किल इज अप्लाइड नॉलेज. अब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग का एग्जांपल देता हूँ. सपोजिटली आपको एक पूरी की पूरी वेबसाइट डिजाइन करनी है. अब वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आप डायरेक्टली बैकएंड पे जंप नहीं करोगे. आप पहले HTML सीखोगे, CSS सीखोगे, फिर JS सीखोगे, फिर पूरा फ्रंट एंड सीख पाओगे रिएक्ट के बाद. और इसी के साथ जब आप ये चीज पूरी सीख लोगे तब उसके बाद बैकएंड पे जाओगे, या फिर वाइस वर्सा. सिंपल स्पीकिंग, इस पूरे के बिना तो आप पूरी की पूरी वेबसाइट कभी जिंदगी में डिजाइन नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहली चीज क्या है? पहली चीज नॉलेज लो. उसके बाद स्किल डेवलप करो. स्किल डेवलप करने का मतलब है और ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट बनाते जाओ ताकि आपकी वेबसाइट बनाने की स्किल अच्छी खासी तैयार हो जाए. उसके बाद आप नेटवर्क बिल्ड करो. अपने वेबसाइट डिजाइनर्स के साथ अपना नेटवर्क बिल्ड करो अच्छा खासा. और उसके बाद अपने रिसोर्सेज बढ़ाओ. नेटवर्क की वजह से आपके पास क्लाइंट्स आएंगे तो अपने रिसोर्सेज बढ़ाओ. आप हायरिंग चालू करो, आप एक टीम बनाना चालू करो और उसके बाद समाज में अपनी इज्जत बढ़ाओ, एक ब्रांड बनाओ. दिस इज अ बेसिक लेआउट ऑफ बिजनेस. भाई इस पूरी किताब से पढ़ के मैंने बस यही समझा. तो आज से फिल योर 5 बकेट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर, ताकि भाई एक अच्छा खासा आप अपने मार्केट में इमेज तैयार कर पाओ. तो इन 5 बकेट्स को आप ऑर्डर में फिल करके आप अच्छा खासा एक स्टार्टअप भी तैयार कर सकते हो. चलो अभी बढ़ते हैं अगले लॉ पे. तो मेरा सेकंड सबसे फेवरेट लॉ है द डिसिप्लिन डेथ इक्वेशन इन दिस बुक. डिसिप्लिन, मैंने इस पूरी वीडियो में डिसिप्लिन डेथ इक्वेशन समझाई है. जिसको भी समझना है मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाई है. भाई बहुत गालियां मारी है. खुद के ऊपर थोड़ा दया भी मत खाना, बिल्कुल भी मत खाना. अगर वो वीडियो पूरी नहीं देखी है तो जाओ देखो. ये वीडियो बंद करके वो वीडियो देखो, वो उतनी अच्छी वीडियो है. मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर वो वीडियो पूरी देख लेना डिसिप्लिन डेथ इक्वेशन पूरा समझ जाओगे. सो अभी आते हैं पॉइंट पे. डिसिप्लिन डेथ इक्वेशन है क्या? अगर आप में, मैं 2 लाइन में पूरा का पूरा मामला निपटा दूंगा. अगर आप में इतनी सी भी, इस मेरे नाखून में जितनी धूल है उतनी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो आप अपने गोल की तरफ कमिटेड रहोगे. आप अपने गोल के लिए टाइम निकालोगे और उस टाइम निकालने के बाद एक रूटीन फॉलो करोगे जिसकी वजह से आप वो गोल अचीव कर पाओगे. और यही चीज बाद में जाके आपको रियलाइज होगी कि आप ये चीज डिसिप्लिन में रह कर रहे थे और आप में डिसिप्लिन आई थी. This is what discipline is. Discipline death equation simply means that if you want to achieve something, if you want to achieve your goal, you have to be disciplined. Simple, nothing else. तो भाई जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो स्टीवन भैया का ये लॉ तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना. बी डिसिप्लिन्ड, बी लिटिल इगोइस्टिक, लर्न टू से नो. कुछ चीजें जिंदगी में छोड़नी पड़ेंगी अगर आपको हायर गोल्स अचीव करने हैं. तो सिंपली स्पीकिंग, बी डिसिप्लिन्ड, बी टारगेट ओरिएंटेड, इमोशनली ज्यादा अवेलेबल मत रहो, लॉजिकली सोचना चालू करो. ठीक है, ज्यादा नहीं समझा तो इस वीडियो को वापस जाके देखो, समझ जाओगे. भाई ये आखिरी लॉ ना मेरा फेवरेट लॉ है, मैं बता रहा हूँ भाई. नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ स्टोरी. यू आर व्हाट यू टेल योरसेल्फ. भाई अगर तुम खुद को बोलोगे कि मैं नल्ला हूं तो तुम नल्ले ही रहोगे, तुम गंवार ही रहोगे. गधों, समझो इस चीज को. नहीं रह सकते तुम जिंदगी भर, नहीं रह सकते कि तुम किसी की सिंपैथी खाते हुए. भाई आगे बढ़ना सीखो, प्रेजेंट में जीना सीखो, खुश रहो. खुद को ये मत बताओ कि मैं लूजर हूँ. खुद को बताओ कि भाई मैं लेजेंड हूँ. इधर अपने गेम में ना सबकी गेम बजाने आया हूँ मैं इधर. ये नहीं कि किसी के चलते फिरते रास्ते में सिंपैथी खाने आऊंगा, किसी के लिए रोता बैठूंगा. नहीं भाई, अपनी कहानी खुद लिखूंगा, एंडिंग चेंज करूंगा, स्टार्टिंग चेंज करूंगा. पास्ट कितना भी गंदा रहा हो भाई, भाड़ में गया, वो पास्ट है वो. अगर अभी
उन पास्ट डिसीजन की वजह से मैं आज वो हूं जो मैं हूं। लेकिन अगर इस मोमेंट से मैंने चेंज अपना लिया तो मेरा फ्यूचर हायर सेल्फ कभी भी मुझसे नाराज नहीं होगा। कभी भी अपने उस छोटे रूप के बारे में सोचो, उस छोटे बच्चे के बारे में सोचो जो ना इधर छुपा है, जो तुमसे कहा था कि भाई मुझे एक दिन ये बनना है। उस बच्चे की चीख सुनो, वो बच्चा तुम्हें कभी नहीं गिरने देगा। उस बच्चे की चीख सुनो बस। इसलिए कहता हूं, जो कहानी खुद को सुनाओगे ना, बढ़िया सुनाना भाई। इतनी सी भी कमी ना हो उस कहानी में, सब हो भाई, सब, सबसे ज्यादा खुशियां, सबसे ज्यादा त्याग, सबसे ज्यादा मेहनत, भाई कुछ भी हो करो तो। नेवर कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ स्टोरी। कुछ भी हो जाए दुनिया में, कोई भी चीज आए भाई, सामने सुनामी खड़ी है तो तुम एक्वामैन की तरह खड़े हो कि भैंचो इस सुनामी से तैर के चला जाऊंगा मैं। ये हिम्मत होनी चाहिए। इसलिए नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ स्टोरी बिकॉज इट्स योर स्टोरी लेडीज एंड जेंटलमैन। समझो, इस पूरा वीडियो का मतलब ही यही है। अगर मैं वीडियो बनाने में शर्माता तो भाई क्या ही बात थी, शर्म आया छोड़ दिया मैंने। बात ही यही है थरुण, दिस इज बेसिकली थैंक यू बाय मी टू थरुण कि भाई मैंने ये कर दिखाया। मुझे लिटरली लग नहीं रहा था कि मैं इधर आकर थोड़ा कुछ कर पाऊंगा, टाइम दे पाऊंगा, लेकिन मैं टाइम निकाल के कर रहा हूँ। थैंक यू थरुण फॉर दिस। कैमरा जीता ना जीता भाड़ में गया भाई, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मैं वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, ऑनरेबल मेंशंस इन दिस वीडियो, बी एन इनकंसिस्टेंट लीडर। अब ये मेरा पर्सनल फेवरेट कीवर्ड है, मैं तुम लोग को बताता हूँ भाई। अगर तुम लोग ये वीडियो अब तक देख रहे हो, बहुत बहुत थैंक यू भाई। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। क्या दिन आ गए यार, सब्सक्राइब करने की भीख मांगनी पड़ रही है। ठीक है, बी एन इनकंसिस्टेंट लीडर। तो ये लॉ मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। लाइक I always wanted to be a leader. I always have maintained a team by my side at college, at my startup, जिसमें मैं co-founder था। उसमें भी भाई टीम मैनेज करी है, कॉलेज में भी टीम मैनेज करी है, कई बार बोला है, उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। और ये सब चीजें मुझे पॉजिटिव रहने में, इन सब चीजों में जिसने इंस्पायर किया, एक एनिमे कैरेक्टर है लूफी। पता नहीं क्यों ये लॉ पढ़ के ना पहला उसी का दिमाग में आया भाई, उसी का चेहरा दिमाग में आया पहला। पता नहीं ये लॉ पढ़ के क्यों, क्योंकि वन पीस में एक सीन आता है जब सांजी रॉबिन को बचाने उस सी ट्रेन पे चढ़ता है और वहां पे लूफी उनको बोलता है कि गिव देम हेल्प। मतलब लूफी को पता होता है कि उसके क्रूमेट्स के साथ कैसे बात करना है। यही चीज स्टीवन भाई अपने इस लॉ में बताते हैं कि बी एन इनकंसिस्टेंट लीडर। इफ यू वांट कि तुम्हारी टीम बेस्ट आउटपुट दे तो तुम्हें सबको उनके हिसाब से ट्रीट करना आना चाहिए, उनका बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए। लूफी सबके साथ बिहेवियर सेम है, लेकिन जब टाइम आएगा वो सबको उनके हिसाब से ही ट्रीट करेगा। एक एग्जांपल और है, जब किजारू सामने खड़ा होता है और उसॉप को उसकी देख के फट रही होती है, लेकिन लूफी के एक ऑर्डर पर उसॉप सीधा टारगेट लगा के किजारू को मारने निकल पड़ता है। That's what a true leader means to his team. And one day I want to be a leader like him, a captain like him. That's what inspires me to be a great leader. हाँ तो भाई यही थे my top 3 laws और एक honorary mention मेरी तरफ से लूफी के लिए। Thank you for watching this video to the very end. और स्पेशल थैंक्स टू थरुण भैया भाई, ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। लिटरली भाई मेरी इतनी से भी कुछ मनोकामना नहीं है ना, कुछ नहीं है। हाँ भाई, जीता तो जीता, नहीं जीता तो नहीं जीता। इस सीरीज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है भाई। ये बुक मैं 2 साल से खरीद के रखा था, पढ़ने के लिए टाइम नहीं था, इस सीरीज ने मुझे टाइम निकलवा के दिया। थैंक यू थरुण स्पीक्स। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो भाई, यू आर इंस्पिरेशन फॉर मेनी गाइज एंड आई एम वन ऑफ देम। एक दिन भाई आपके साथ काम करूंगा, आपको बीट करना ही है भाई। आप मेरे मोटिवेशन हो, कभी भी आओ। लेकिन हाँ, ये वादा रहा आज से, ये वीडियो उस वादे का प्रूफ रहेगा हमेशा। एक दिन आपसे आगे बढ़कर दिखाऊंगा, आपकी इंस्पिरेशन हो। पारितोष आनंद, इफ यू आर आल्सो वाचिंग दिस, आपको मैंने मीटअप पे कहा था ये करेंगे और इसके बाद भी हम करते रहेंगे नॉन स्टॉप। पारितोष आनंद, थरुण स्पीक्स, जितने भी क्रिएटर है भाई, आज सुन लो ये बात। आज कितने भी सब्सक्राइबर, आई डोंट केयर, लेकिन हाँ, ये वीडियो उस बात का प्रूफ रहेगी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन मैं तुम सबको बीट करके आगे जाऊंगा। एंड यू आर द वंस हु इंस्पायर्ड मी टू डू दिस। थैंक यू फॉर दैट। आई सी यू एज माय बेस्ट राइवल्स इन दिस गेम एंड थैंक यू फॉर मेकिंग माय वीडियो एडिटिंग जर्नी सो मच अमेजिंग, फॉर मेकिंग माय लाइफ सो मच अमेजिंग। एंड आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो भाई, उस सही में दिल से शुक्र यार, बहुत बढ़िया लगता है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की तारीख है 29 सितंबर।
11:17 पे ये वीडियो शूट हो रही है भाई, मेमोरेंडा में अपने स्टोर रहेगी। चलो भाई, काम करते रहो, खुश रहो, मस्त एकदम। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इंस्टा पे फॉलो नहीं किए हो तो फॉलो करो, क्योंकि इसके बाद तो अभी तहलका मचाना है। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे वीडियो डालता जाऊंगा। आपको जो चाहिए, जो आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बस एक बार कमेंट में बता देना, आपका वह रेडी है, कर देंगे। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा।